कल अवतल किए थे, आज कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। क्या लिखोगे? ध्यान से समझो, बहुत भारी नहीं है ना, थोड़ा सा समझ जाओगे तो बहुत ही आसान है। यही चीज़ है कि तुम लोग समझना नहीं चाहते, अगर इसको समझ जाओगे तो बहुत ही आसान है। तो उत्तल दर्पण में आपको क्या करना है, क्वेश्चन आएगा क्या चीज़, उत्तल दर्पण में प्रमाणित करें, उत्तल दर्पण में प्रमाणित करें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। इसी चीज़ को आप लोग अगर अल्फ़ाबेट में लिखेंगे तो वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? आर से। नहीं, आप क्या बोला, फोकस दूरी की दोगुनी होती है, तो फोकस दूरी क्या होता है, दोगुनी, 2f हो गया, नहीं हो गया? तो r इक्वल टू क्या हो गया, 2f। इसी को दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हैं, क्या, उत्तल दर्पण में प्रमाणित करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। इसी को ऐसे में अगर अल्फ़ाबेट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, f बराबर r/2। f बराबर, ये 4 क्वेश्चन 4 तरीके से पूछ सकता है। एक तो ये पूछ देगा, उत्तल दर्पण में प्रमाणित करें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, वो भी नहीं लिखेगा, शॉर्टकट में लिख देगा क्या, r इक्वल टू 2f। फिर क्या लिखेगा, या इस तरह से भी लिख सकता है कि अब उत्तल दर्पण में प्रमाणित करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, पूरा नहीं लिख के शॉर्टकट में f बराबर r/2 भी लिख सकता है। कल ऐसे ही 4 क्वेश्चन था, सॉल्यूशन क्या को था, इसमें भी वही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आएगा। तो सबसे पहले कल क्या किए थे बताइए, कुछ किए थे क्या, चित्र बनाए थे। क्या बनाए थे? तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, इसको क्या कहते हैं, ये जो लाइन खींचे इस लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं इसको, दर्पण को जहाँ पर काटती है उसको क्या कहते हैं, इसको पोल कहते हैं ना। क्या कहते हैं इसको, पोल। लिखो मत, समझो। ठीक है, समझ जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा, नहीं समझोगे ज़िंदगी भर नाक रगड़ के नेपाली हो जाओगे तो नहीं बनेगा, जो हकीकत है। हाँ नहीं, नेपाली का नाक कमज़ोर होता है। चल देख, ये क्या हो गया, ध्रुव। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख लेंगे, ये MN एक क्या है, उत्तल दर्पण है। MN क्या है, एक, ये हो गया P। इसका जो कल जो हम लोग लिखे थे इस तरह से दर्पण बनाए थे नहीं, तो इसका जो FR इधर होता है, लेकिन इसका जो FR राइट साइड होता है। F4 क्या होता है, फोकस। F4 क्या होता है, और R4 या यहाँ पर C लिख दो। ठीक है, C4 सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं यानी ये वक्रता केंद्र हो गया, ये क्या हो गया, मुख्य फोकस। ठीक है, तो इसका अंदर होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी किरण, कल भी एक किरण आया था क्या, प्रधान अक्ष के समांतर, तो यहाँ भी हम एक किरण लाएंगे जो प्रधान अक्ष के क्या होगा, समांतर। तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर जाता है, मुख्य फोकस से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, मुख्य फोकस से। तो हम इसका नाम लिख देते हैं A, ये रहा B, इसका D दे देते हैं। दूसरा किरण कहाँ से निकलती है, C से। कहाँ से निकलती है, C से। ठीक है, तो ये आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ से जाएगी, C से।
लेकिन ये किरण जो है आपतित है और ये परावर्तित किरणें हैं, और यहाँ पर ये आपतित किरण है और इसी पर क्या हो जाती है, ये परावर्तित हो जाती है, इसी पर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो इसको देख के हम क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं। क्या लिखिएगा, माना कि Mn क्या है, एक कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, जिसका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, जिसका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या लिख दें, PC है, नहीं है, PC है कि नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस पर क्या है, क्या लिखोगे, इस पर AB, A से लेकर B तक, AB एक क्या है बताइए, AB क्या है, एक आपतित किरण है। AB क्या है, AB एक आपतित किरण है जो कि परावर्तन के बाद BD है ना, B से लेकर D तक, परावर्तन के बाद BD किरण से निकल जाती है, नहीं निकल जाती, इसको हम लोग पीछे हटाते हैं तो कहाँ से गुजरती है, इसका काल्पनिक, इसका ओरिजिनल तो रेखा है नहीं, डॉट डॉट में है ना, तो डॉट डॉट रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, काल्पनिक। ठीक है, तो क्या लिखोगे, इसका काल्पनिक किरण, काल्पनिक किरण मुख्य फोकस कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस को F कहते हैं ना, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर क्या करती है, गुजरती है। दूसरी क्या है, दूसरी किरणें कहाँ से आई, इसका भी कुछ नाम लिख दें हम लोग। दूसरी किरणें कहाँ से आई, ये आ रही, नहीं आ रही है, नहीं आ रही, इसका क्या लिख दे, ABCDE लिख दीजिए। एक दूसरी किरणें क्या लिखेंगे, एक दूसरी किरणें जो कि वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत होती है, नहीं होती है, वक्रता केंद्र पर आती हुई क्या होती है, नहीं, यहाँ जो गुजरा है काल्पनिक रेखाओं से कहाँ आ रही है, कहाँ से लग रहा आ रही है, वक्रता केंद्र से, तो आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, जो कि परावर्तन के बाद इन लाइन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लिख लेंगे तो भी सही है। परावर्तन के बाद पुनः अपने पथ पर क्या करती है, लौट जाती है, पुनः अपने पथ पर क्या करती है, लौट जाती है। इतना लिखने के बाद क्या लिखोगे, परावर्तन के नियम से, क्या लिखोगे, परावर्तन के, अब आते हैं हम लोग क्या जानते हैं, ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, ये क्या है, आपतन कोण, ये क्या है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो अर्थात कौन सा, ABE एंगल कौन सा, ABE इक्वल टू एंगल बताइए, DBE नहीं होगा, इक्वल टू एंगल क्या होगा, DBE, यहाँ लिखिए DBE, ये परावर्तन के दूसरे नियम से, नहीं परावर्तन के दूसरे नियम से, तो समीकरण 1 मान लिए इसको। ठीक है, समीकरण क्या मान लिए, ये कोण आपस में बढ़ा। अब इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो आपको ये रेखा जो है ना, ये रेखा यहाँ देख रहे हैं, ये रेखा क्या दिखेगा आपको, तिर्यक रेखा, और यहाँ भी आपको जो रेखा दिख रहा है, ये भी रेखा क्या दिख रहा है, तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा में क्या होता है कि जब दो समांतर रेखाएं, एक तिर्यक रेखा होता है तो इसका क्या होता है, इसको बोलेंगे हम लोग संगत कोण, इसको क्या बोलेंगे, और एक ही रेखा के दोनों तरफ बनेगा तो उसको एकांतर कोण। ठीक है, तो ये कौन सा कोण है, ये रेखा को अगर आप ध्यान से देखिएगा, और ये रेखा, ये दोनों समांतर है, ये क्या हो गया, तिर्यक, तो ये कोण आपस में क्या होगा,
बराबर होगा? नहीं होगा। ये कोण आपस में क्या होगा? बराबर। तो कैसे बराबर होगा? तो संगत कोण से। कैसे बराबर होगा? तो आप ये कोण को लिखिए, कोण ABE, एंगल कौन सा? इक्वल टू एंगल कौन सा? BCF, इक्वल टू कौन सा? BCF। कैसे बराबर हुआ? लिखेंगे यहाँ पर संगत कोण। कैसे बराबर हुआ? संगत कोण। कैसे बराबर हुआ? ये समीकरण क्या हो गया? 2। ठीक है, ये समीकरण क्या हो गया? एक और समीकरण आप ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए, ये रेखाएं और ये रेखाएं दोनों सीधी रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P पर क्या करती है? काटती है, प्रतिच्छेद करती है। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो दोनों के शीर्ष में बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। कौन सा कोण कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात यहाँ से कोण कौन सा हो गया? DBE, एंगल कौन सा? DBE इक्वल टू हो जाएगा ये वाला कोण है ना, कौन सा? CBF। नहीं, एंगल कौन सा? CB। कैसे हो गया? इसको कहते हैं हम लोग शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण, है ना, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, कोई दिक्कत? समझ में आया? नहीं आया? आया समझ में? आपको यहाँ नहीं हुआ अभी, अब कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ देखना है कि ये रेखाएं आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। ये आपतित, ये परावर्तित। हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, तो समीकरण 1 में वो निकल गया। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, इसलिए समीकरण 1 में लिख दिए। दूसरा क्या दिखाई दे रहा है कि ये रेखाएं और ये रेखाएं दोनों क्या है? समांतर है। तो ये रेखाएं जो आ रही है ना, ये कौन वाला वक्रता केंद्र पर जो आ रही है, ये तिर्यक रेखा मानेंगे इसको। जब तिर्यक रेखा होगा तो संगत कोण हम जानते हैं बराबर होता है। क्या संगत कोण क्या होता है? इसीलिए समीकरण 2 में लिख दिए एंगल कौन सा? ABE। एंगल कौन सा? ABE, ये कोण आया। और कौन सा? CBF, ये कोण नहीं, ये कोण है ना, यहाँ बोला BCF, संगत कोण ये हो गया। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर। अब क्या दिखा कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या, एक दूसरे को B पर प्रतिच्छेद करता है। एक दूसरे को कहाँ करता है? B पर प्रतिच्छेद करता है। एक दूसरे को B पर जब प्रतिच्छेद करता है तो उस कंडीशन में क्या हो गया? ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये कोण है ना, ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये दोनों कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है। तो समीकरण 3 में आ गया। आप समीकरण 1, 2, 3, समीकरण 1, फिर समीकरण 2 तथा समीकरण 3, तीनों को देखिए। समीकरण 1, 2 और समीकरण 3, तीनों को देखिए। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए क्या दिख रहा है आपको? ABE किसके बराबर है? किसके बराबर? DB। यहाँ भी ABE किसके बराबर है? अगर हम लोग 1, 2 को कंपैरिजन करेंगे, दिख रहा है, 1, 2 को अगर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से क्या पता चला? ये दोनों बराबर है। नहीं, 1, 2 से क्या पता चला? ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। DBE किसके बराबर है? BCF के बराबर। यहाँ अब इन दोनों को देखो कि करिए तो आसान रहेगा। पहले समीकरण क्या करेंगे? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये दोनों बराबर है? नहीं, ये दोनों क्या है? ये दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? तो एंगल कौन सा? DBE इक्वल टू कौन सा? BCF। इसको समीकरण क्या हो गया? 4। अब ले लो, है ना। अब फिर लिखोगे समीकरण, अब लिखोगे समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से। देखो समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से। 3 में देखो क्या है ना, 3 में कौन सा दिख रहा है? DBE बराबर CBF। यहाँ भी DBE बराबर, ये दोनों फिर कट जाएगा। बचा कौन? CBF किसके बराबर? किसके बराबर? BCF के बराबर। ठीक है, BC। अब इसको लेकर हम आते हैं फिगर में। CBF कहाँ गया? देखो CBF, ये कौन आया? नहीं आया। और कौन सा है? BCF। ये कौन आया? ये कौन आपस में
तो अब हम क्या जानते हैं कि बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, कल ही बताए थे ना। तो बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं, तो इस कोण के सामने कौन सी भुजाएं हैं? BF। कौन सी भुजाएं हैं? तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? BF। और इस कोण के सामने कौन सा है? CF। ये तो इतना करने के बाद आगे कल भी हुआ था, है ना। इतना करने के बाद आगे कल भी नहीं हुआ था। तो BF बराबर कौन हो गया? BF बराबर CF। BF बराबर कौन हो गया? CF। क्यों हुआ? लिखेंगे बराबर, क्या लिखेंगे? बराबर कोण की सम्मुख भुजा होने के कारण, है ना। सम्मुख भुजा होने के कारण ये दोनों आपस में बराबर है। कहीं को कंफ्यूजन? कहीं को कंफ्यूजन नहीं। अब क्या कर लेते, कल क्या बोले थे? ये लाइन ये कब हो जाएगा? जब ये बिंदु P के काफ़ी निकट होगा। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? जब बिंदु B P के काफ़ी निकट हो, P के काफ़ी निकट हो तो, P के काफ़ी निकट हो तो जो BF है वो PF बन जाएगा। क्या होगा? जो BF है वो क्या बन जाएगा? PF बन जाएगा। जो BF है वो क्या बन जाएगा? अब जहाँ BF है वहाँ हम BF नहीं लिख के PF भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? BF कट गया तो कौन बच जाएगा? इसलिए PF बराबर क्या हो गया? CF, है ना। तो PF बराबर क्या हो गया? यानी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गया। तो क्या करेंगे? कल बताए थे, ये दोनों के बारे में बताए थे ना। जब दोनों बराबर है तो पूरा देख के आधा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक PC, CF नहीं लिख के आप क्या लिख सकते हैं? P से लेकर C तक बाई 2 कर दीजिए। तो यहाँ PF बराबर क्या लिखिएगा? PC बाई 2। क्यों लिखिएगा PC बाई? क्योंकि CF बराबर क्या होता है? PC बाई 2 होता है ना। CF बराबर क्या होता है? PC। तो इसीलिए CF नहीं लिख के PC बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो PF बराबर क्या होता है? P से लेकर F, यहाँ फोकस है। फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को छोटी f से डिनोट करते हैं। और P से लेकर C तक की दूरी को क्या कहते हैं? P से लेकर C तक वक्रता त्रिज्या क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल R से डिनोट करते हैं। आप ध्यान दीजिए, PF नहीं लिख के क्या लिखेंगे आप? PF नहीं लिखे क्या लिखिएगा? सिर्फ F लिखेंगे ना, लिखेंगे। अब PC नहीं लिख के क्या लिखेंगे? R बाई क्या हो गया? एक निकल गया। क्या निकला? F बराबर R/2 निकला। अब इसी को कोना कोनी गुना कर दीजिए, क्या होगा? R = 2F नहीं हो गया? तो दोनों प्रूव्ड हो गया? नहीं हो गया? कोई दिक्कत है?